साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है और केंद्र की मोदी सरकार आम चुनाव की तारीख की घोषणा करने से पहले संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA के नियमों को नोटिफाइड कर सकती है। इस बीच CAA को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित कई अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि CAA को लागू करना सही नहीं है क्योंकि ये धर्म के आधार पर बनाया गया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि CAA संवैधानिक रूप से अनैतिक है। वहीं बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे संविधान विरोधी ही करार दिया। दरअसल 2 जनवरी को सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी थी कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA के नियम जारी होंगे। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है, फिर पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। आपको बता दें कि मीडिया के सूत्र बता रहे हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, CAA को लागू करने से कोई हमें रोक नहीं सकता और इस पर बीजेपी पूरी तरीके से काम कर रही है। संशोधित नागरिकता कानून या CAA के नियम लोकसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले अधिसूचित किए जाने से जुड़े एक सरकारी बयान के बीच पूरी तरीके से कांग्रेस अब इस पर हमलावर हो रही है और अब यह साफ हो गया है कि इस कानून का मकसद चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है, ये कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में संसद में विवादास्पद कानून को जबरदस्ती पेश किया था। अब रमेश ने कहा कि संसदीय प्रक्रियाओं के मुताबिक कानून लागू करने के लिए नियम 6 महीने के भीतर तैयार हो जाने चाहिए थे, लेकिन नियमों को तैयार करने के लिए 9 बार विस्तार मांगा गया। कांग्रेस वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि अब हमें बताया गया है कि नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा। अब इससे ये साफ है कि इसका उद्देश्य चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। इससे पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस पर कहा कि जिस देश के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता निहित है, जहां धर्म नागरिकता का आधार नहीं हो सकता, वहां इसे लाया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए CAA के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन गैर मुसलमान प्रवासियों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जो उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा ये कानून पारित होने और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। एक सीनियर सरकारी अफसर ने ये भी जानकारी दी कि संशोधित नागरिकता कानून 2019 के नियम लोकसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले ही अधिसूचित कर दिए जाएंगे, तो चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। वहीं मीडिया में जैसे ही ये खबरें आई तो इस पर कांग्रेस का रिएक्शन फौरन आया और ये कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता जिस देश के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, क्या धर्म नागरिकता का आधार हो सकता है, चाहे वो भौगोलिक सीमाओं के दायरे में हो या उससे बाहर? इसका जवाब नहीं है। दिसंबर 2019 में जब मैंने लोकसभा में CAA विधेयक के विरोध का नेतृत्व किया था तो मेरे तर्क का केंद्र बिंदु था, ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती में मुख्य प्रश्न है। ये तमाम बातें मनीष तिवारी ने कही और भी प्रतिक्रियाएं जो अलग अलग विपक्षी पार्टियों की तरफ से आ रही हैं CAA पर और इसका क्या असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, इससे जुड़ी हुई अपडेट भी आपको देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।